दुख का मूल कारण इच्छा। ते एक इच्छा होंदी ते कदों दी खत्म हो गई होंदी। इच्छावां दा प्रवाह, नदी, दरिया, इच्छावां वधियां जा रही ने, दुख वधदे जा रहे ने। अगर ये एक बड़ी प्रबल सच्चाई है कि सारा संसार दुखी है, तो हर व्यक्ति के अंदर इच्छा दे दरिया पे चलते हैं। और की है, मंगा दे दरिया पे चलते। जो कुछ मिले अज तक सानू साडी मंगा ने, ते मंगा होर रोज वधियां जा रही ने। इन्हां ही मंगा ने, इन्हां ही इच्छावां ने बार बार जन्म कराई जाना है, क्योंकि इच्छावां जो बतेरियां ने ते जीवन छोटा है। ये सारियां मंगा पूरियां होवन, इहदे लई जीवन छोटा है, तो प्रभु होर जन्म देंदा है, होर जन्म देंदा है, होर जन्म देंदा है। पर होर होर जन्म दे होर इच्छावां भी नाल नाल जन्म लैंदियां जा रही हैं। तो इच्छावां दा एक प्रवाह जन्म मरण दा प्रवाह बन जाता है। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। कामनावां दा एक प्रवाह जन्म मरण दा प्रवाह बन जाता है। ते जन्म ते मरण दे प्रवाह नूं अगर रोकना है, ना होवे, ये ना होवे, तो फिर महाराज कहते ने काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। ऐ ते बड़ा औखा काम है, बस यही औखा है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। यूरोप के दार्शनिक ऐसा कहते ने कि हिंदुस्तान के संत बिल्कुल पागलपने की गल करते हैं। कहते फल की इच्छा ही नहीं तो मनुख काम क्यों करेगा, कर्म क्यों करेगा, लोड़ की है। फल की इच्छा पहले रखते हैं, कर्म बाद विच करते। किसान फल की इच्छा पहले रखता है, बीज बाद विच बोंदा है। फल की इच्छा पहले रखता है, दुकानदार दुकान बाद विच खोलता है, बिजनेस बाद विच कोई आरंभ करता है, इच्छा पहले। फल तो रहित हो जाए मनुख, तो कर्म तो रहित हो जाएगा। ऐसा यूरोपियन विद्वान कहते हैं। सारे दे सारे कर्मां दी गति चलती है फल की इच्छा नाल। ते हुण सतगुर दी बाणी ते भारत दे सारे संत ये कहते ने काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। जब कीर्तन सुनन बैठा है, कीर्तन करन बैठा है, पाठ करन बैठा है या पाठ सुनन बैठा है, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। बिल्कुल कोई इच्छा ना रखे, बस कर्म करे, बस जप करे, बस बाणी जपे, बस कीर्तन करे, बस कीर्तन सुने। फल की इच्छा रख के सारा जगत कर्म करता है, इन्हों संसारी कहते हैं। ये ते आम लोग ने, इसे तरह ही करते हैं। इन्हों के सारे कर्म प्रेरित होंदे ने इच्छा तो, फल की इच्छा तो। पर जिसनों ये समझ आ जाती है, एक दिन ये इस जीवन का प्रवाह ते रुक जाएगा, इच्छावां दा प्रवाह ते चलता रहता है। वो इच्छावां दा प्रवाह फिर अगला जन्म करा देगा। फिर जीवन ते समाप्त हो जाता है, इच्छावां दा प्रवाह चलता रहता है, फिर वो प्रवाह अगला जन्म करा देगा, और अगला जन्म करा देगा। तो जो कुछ सानू अज प्राप्त है, मिले है, ये साडी इच्छा से,
सुख मिले तो साड़ी इच्छा सी, जितने दुख मिले ने यह भी साड़ी इच्छा ही सी। चूंकि सुख मंगदे अपने लिए, दुख मंगदे दूजे दे लिए, कि परमात्मा का नियम है जो तू दूजे नू देना है, कम से कम पहले तेरे कोल ते होना चाहिए, तां दे सकेगा। तो इस नुकते नू बड़े ध्यान नाल पकड़ लेना। जो कुछ मेरे कोल है मेरी मंग सी, ते परमात्मा मंग पूरी करदा है, कुछ भी मंगीए पूरी करदा है। आखें मंगे देहे दे देंदा है, ऐसा तो नहीं ना देंदा होए। मनुख अपनी मंग दे प्रति सावधान नहीं है। मैं एक सूफी फकीर अतार दा जीवन पढ़ रहा सी, फरिश्ते प्रगट होए ते कहने लगे, फकीरा तू कुछ मंग ले। ये फकीर कहने लगा, एक कोई मंग रह गई है, जे तुसी पूरी कर सकते हो तो कर दो, बाकी ते कोई मंग नहीं। एक कोई मंग है और मैं ऐसा समझ रहा वो तुसी नहीं पूरी कर सकते। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फरिश्तियां नू चोट लगी है ते साडी तोहीन पिया करदा। ਇਹਦੀ झोली च असी वर पाउण वास्ते आया, सब कुछ देण वास्ते आया, जो मंगो देंदे हां। ये कहंदा एक कोई मंग रह गई है और वो तुसी पूरी नहीं कर सकते। फरिश्तियां ने आखिया, ये इल्जाम ते तू साडे ते बाद विच लावें जद असी दे ना सकीए। पर कमाल दी गल, कसूर होया नहीं साथों, कसूर असी कीता नहीं, सजा पहले देन लगा। तू मंग असी देवांगे। की मंग है तेरी? इको ही मंग है मेरी, ऐ फरिश्तों मेरे हृदय च कोई मंग रवे ना, इको ही मंग है। ते अतार कहंदा फरिश्ते चले गए, बिना दित्या ही चले गए। इस तो यह नुकता वो बयान कर रहे हैं फकीर, कोई देवी देवता इच्छावां तो मुक्त नहीं कर सकता, केवल परमात्मा ही कर सकता है। जद वो मिलता है फिर इच्छा नहीं रहती। सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपार। उस तो पहले कोई इच्छा इंज समझ लो पूरी नहीं होती। क्यों? एक पूरी होती है 10-20 नूं जन्म दे जाती है, वो तो प्रवाह चलता रहता। ਉਹਦੇ ਚ कुछ पूरियां होंदियां रहंदियां, निरंतर जन्म लैंदियां रहंदियां ने। इच्छावां दा जमदे रहना साडे जन्म मरण दा कारण बनदा है। ऐ मूल गल किधरे समझ च आ जाए तो फिर पाठ करन लग्या, जप करन लग्या, कल दी गल छड्डो, अज ही आनंद मिलेगा, हुणे ही आनंद मिलेगा। इसे ने बाबे फरीद ने कहा, आज मिलावा शेख फरीद, अज क्यों कल ते छड़ना है, क्यों अगले जन्म ते छड़ना है। आज मिलावा शेख फरीद, ताकम कूंजणियां मनो मचिंदणियां। ये मन नूं मछराण वालियां इच्छावां, वासनावां, कामनावां रोके परे सुट। ये अगर प्रवाह चलता रहा तो जन्म मरण का प्रवाह चलता रहा। ये प्रवाह चलता रहा तो दुखों का प्रवाह भी नाल चलता रहेगा। तो पता है दरिया की होंदा है, प्रवाह होंदा है, पानी अगे गया फिर पिछे होर पानी होर पानी। इस वास्ते एक महान दार्शनिक हैगा ते नास्तिक सी, नीतीश। वो कहंदा है एक नदी विच 2 दफा उस नदी नूं पार नहीं किया जा सकता। क्यों? जब दोबारा मैं उथों पार होवांगा पता नहीं कितना पानी बह गया।
कि वो नदी थोड़ी है। जिस वक्त मैं पहले पार किया सी कुछ होर पानी सी, कितना प्रवाह बह गए ते होर पानी है, ते वो नदी नहीं है। भावें नदी का नाम ही वही है कि लोग समझते पैने वही नदी है, वो तो पता नहीं कितना प्रवाह लंघ गया। चलदे होया नदी नूं पार करदे होया भी अखीरली किनारे तक एक नदी नहीं आती, इंज कह लो सैकड़े नदियां लंघ गई, कितना प्रवाह लंघ गया, पानी का कितना प्रवाह लंघ गया। एक इच्छा पूरी हो गई, प्रवाह लंघ गया, एक नहीं पूरी हुई, बढ़े तड़पे निराश हो गए, लंघ गया। किधरे इच्छा पूरी हुई तो उहदे पिछे इच्छावां आईयां, किधरे इच्छा तो निराश हुई तो एक और इच्छा आ गई। इस तरह इच्छावां दा प्रवाह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जिन्हां ने भी कामनावां दा अध्ययन किया है, इच्छावां दा अध्ययन किया है, तमाम अवतारी पुरुष कहते ने ये दुख का कारण है। उतना ही मनुख दुखी होवेगा जितना इच्छावां विच ग्रस्त होवेगा।